से हो मेरे प्यारे हवलदारों और हवलदारनियों। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी दिल्ली पुलिस हवलदार मंत्रालय की और दिल्ली पुलिस दूरभाष ऑपरेटर की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं टॉप क्वेश्चन एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज़ के, जो कि टीसीएस के द्वारा लेटेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। पहले भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं फॉर्मूलाज़ के, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज़ के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पहले वाले वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम एमएस एक्सेल के न्यू फॉर्मूलाज करने वाले हैं। हवलदारों और हवलदारनियों, अगर आप AWTPO, HC मिनिस्ट्रियल, CISF HCM के मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोनों टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 50-50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारी जो HC मिनिस्ट्रियल वाली टेस्ट सीरीज है ये 25 सितंबर से पहले कंप्लीट होगी, और AWTPO वाली ये आपकी 15 अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो अगर आप अपनी बार अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वेल पैटर्न और वेल डिज़ाइंड मॉक टेस्ट पर, तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने आपके साथ कंप्यूटर के 400 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगा, और डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हवलदार और हवलदारनियों। हवलदार और हवलदारनियों, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एमएस एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम आपको बताना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टीसीएस ने काफ़ी बार रिपीट किया है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर भी आया था, और टीसीएस के और भी एग्जामिनेशन के अंदर ये सेम फार्मूला से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फैक्ट 0, फैक्ट 3 और फैक्ट 5 कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। केवल आपको फैक्टोरियल निकालने हैं और फिर उनको ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 0 का फैक्टोरियल कितना होता है आप सभी को पता होगा। फैक्टोरियल तो आपको निकालने आते होंगे अगर आप हवलदार मंत्रालय की और दूरभाष ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो फैक्टोरियल तो आपको पता होगा, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 1 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना आएगा आपका? 6। फिर आएगा आपका 5। 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा आपका? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितना आएगा आपका? 120। फिर अब हमें कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड कर देना है, 127 आपका आंसर आ जाएगा। दिमाग नहीं लगाना कभी, फैक्टोरियल का 0 का फैक्टोरियल का 0 ही लिख दो। ठीक है, एग्जामिनर आपको बुद्धू भी बना रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं 126 भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हवलदारों और हवलदारियों, बिल्कुल भी आपको बुद्धू नहीं बनना है, एग्जामिनर ऐसे ही बुद्धू बनाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का आपका 1 होता है, 3 का आपका होता है 6 और 5 का होता है आपका 120, और फिर आपको ऐड कर देना है 127। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इज़ द राइट आंसर। जल्दबाजी के अंदर आपको आंसर नहीं देना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, मिस्टेक पॉइंट आपके लिए हो सकता है। एग्जामिनर अगर आपसे फैक्ट -1 की यहाँ पर वैल्यू पूछ ले तो आपको क्या यहाँ पर आंसर देगा? ऑप्शन के अंदर आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल आपसे निकलवाया जाए नेगेटिव वैल्यू का तो उसका आंसर आएगा एरर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको फ्लोर का पता होना चाहिए। सीलिंग मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख कर आइए। ठीक है, उसके अंदर मैंने सीलिंग आपको कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। फ्लोर आपको दिया गया है 3.7 और यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। ये आपका नंबर है और ये आपका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस आपका 2 दिया गया है और नंबर आपको 3.7 दिया गया है। अगर आपको आता है निकालना तो आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये बोल रहा आपका, अगर आपका नंबर का साइन पॉजिटिव है
ठीक है। तो वैल्यू को राउंड करेंगे हम अवे फ्रॉम टुवार्ड्स द जीरो, जीरो के टुवार्ड्स हम उसको राउंड करेंगे अगर वैल्यू आपकी जो नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव है। ठीक है। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो वैल्यू को राउंड करेंगे अवे फ्रॉम द जीरो। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू है उसको राउंड करना है टुवार्ड्स जीरो। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो वैल्यू को राउंड करना है अवे फ्रॉम द जीरो। अगर थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ द नंबर इज़ एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस तो नो राउंडिंग फिगर। अगर आपका सिग्निफिकेंस भी 3 है मान लो और आपका नंबर भी आपका 3 है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको राउंड नहीं करना है क्योंकि वो जो आपका नंबर है वो सिग्निफिकेंस का एग्जैक्ट मल्टीपल है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड द सिग्निफिकेंस इज़ नेगेटिव। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस नेगेटिव है तो फ्लोर यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है। नंबर अगर आपका पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस अगर आपका नेगेटिव है तो फ्लोर यहाँ पर एरर शो करने वाला है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव वाले केस के अंदर हम टुवार्ड्स द जीरो जाते हैं, वैल्यू को राउंड करते हैं। ठीक है। और 2 का मल्टीपल लेंगे तो 2 का मल्टीपल क्या आएगा, हमारा 2 ही आंसर आ जाएगा। टुवार्ड्स हमें जीरो की तरफ जाना है और 2 का मल्टीपल हमें लेना है। तो 2 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए आप फ्लोर 3.72। ठीक है। तो अब हमें ये पॉजिटिव वैल्यू है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो टुवार्ड्स हम जीरो की साइड में जाएंगे और 2 का मल्टीपल लेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 2। अब नेक्स्ट वाले केस के अंदर दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव हैं, दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो अवे फ्रॉम द जीरो जाएंगे तो 2.5 से आगे जाएंगे, हम जीरो से आगे जाएंगे तो 2 का मल्टीपल क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है। और जो आपका साइन आएगा इस केस के अंदर आपका माइनस साइन आएगा, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अगर आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस आपका नेगेटिव वैल्यू है -2। ठीक है। अगर आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव हो तो उस केस के अंदर आपका एरर शो यहाँ पर करने वाला है। पॉजिटिव वाला केस आपको याद रखना है, पॉजिटिव वाला केस हो तो उस केस के अंदर हम वैल्यू को टुवार्ड्स जीरो की तरफ राउंड करेंगे। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस के अंदर अवे फ्रॉम द जीरो राउंड करेंगे वैल्यू को। अगर आपका सिग्निफिकेंस नेगेटिव दे रखा है तो उस केस के अंदर आपका एरर शो होगा। ये आपको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एरर वाले क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन आने वाले एग्जाम के अंदर, क्योंकि उसको पता है कैंडिडेट्स आजकल पहले से ही प्रिपेयर होकर आता है तो इस टाइप से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ प्रेजेंटेशन देता हूँ। ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। यहाँ पर आपको इवन दिया गया है 1.5। इसका आपको आउटपुट बताना है कि MS एक्सेल के अंदर जब इस फार्मूला को हम रखते हैं तो हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या आता है। दोस्तों एक कैसे यहाँ पर काम करता है, इस वाले केस के अंदर क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ साइन ऑफ ए नंबर ए वैल्यू इज़ राउंड अप व्हेन एडजस्टेड अवे फ्रॉम जीरो इफ़ द नंबर इज़ एन इवन इंटीजर नो राउंडिंग फिगर। नहीं आया होगा समझ में, चलिए मैं समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, वैल्यू को राउंड करना है इवन के अंदर, नेक्स्ट मल्टीपल लेना है आपको। ठीक है। यानी कि नियरेस्ट मल्टीपल लेना है इवन वाला। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 1.5। ठीक है। तो हम लेंगे आपका नियरेस्ट इवन इंटीजर, कौन सा आएगा आपका 2। ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 3 दिया गया हो तो इससे अगला आपका इवन इंटीजर कौन सा होता है, 4 होता है। कुछ भी नहीं है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर आपकी जो वैल्यू है वो आपका इवन ही दे रखा हो तो उस केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करेंगे। अगर हमारी वैल्यू जो है वो इवन दे रखी है, जैसे यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है। 1.5 वाले के अंदर क्या आएगा, राउंड करेंगे तो इवन के अंदर लेके जाएंगे 2 आएगा। 3 को हम नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर लेकर जाएंगे तो 4 आएगा। 2 को हम राउंड नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन जब आपको वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी तो उस केस के अंदर हमें राउंड नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1.5, तो 1.5 को हम राउंड करेंगे नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर, तो क्या हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए रख भी दिया है इवन, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो इवन है, तो इस केस के अंदर आपको राउंड नहीं करनी है वैल्यू को नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड सी। ठीक है, इसमें आपको राउंडिंग नहीं करनी है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हवलदारों और हवलदारनियों उठ जाओ, सो मत। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम आपको बताना है। इवन वाले के अंदर हमने क्या किया था, नियरेस्ट इवन इंटीजर लिया था। ओड वाले के अंदर हम क्या करते हैं, नियरेस्ट ओड इंटीजर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 का, और हाँ इवन वाले के अंदर अगर हमारी जो वैल्यू थी वो अगर इवन थी तो हमने उस केस के अंदर वैल्यू को राउंड नहीं किया था। ऐसे ही ओड वाले के अंदर होता है। ओड वाले के अंदर अगर आपकी वैल्यू ओड होती है तो उस केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करते हैं। तो इस केस के अंदर भी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जामिनर इवन और ओड दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा वो दोनों को मिलाकर पूछे गए हैं। सिंगल आपका आंसर, सिंगल यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिए हैं। जब आगे आपके इवन और ओड के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, दोनों का सम करवाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये हेल्पफुल रहेगा आपको ये समझाने के लिए। इसीलिए मैंने अलग अलग इवन और ओड लिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ओड 1.5, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है 1.5 दे रखी है, तो नियरेस्ट ओड इंटीजर कौन सा है, यहाँ पर इसको राउंड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर इवन संख्या है 2, सम संख्या है, हमें विषम में जाना है तो 3 आएगा। यहाँ पर है 3। ठीक है, तो अगर हमारा जो नंबर है वो ओड है तो ओड वाले केस के अंदर हम राउंडिंग नहीं करते हैं, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है ओड 2, तो 2 को हम नियरेस्ट ओड इंटीजर के अंदर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 3 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इवन और ओड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे मिक्स क्वेश्चन पूछा गया था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर, और 2-3 एग्जाम के अंदर और भी पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इवन 3 दे रखा है, प्लस में ओड 8 दे रखा है। ठीक है, इवन 3 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इवन 3 की वैल्यू क्या आएगी, नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर जाएंगे हम अब, तो क्या आएगी हमारी 4। नेक्स्ट आपका प्लस करेंगे इसको, ओड 8, तो नेक्स्ट हमारा ओड मल्टीपल क्या आएगा इसका, ओड वैल्यू कौन सी आएगी, ओड इंटीजर कौन सा आएगा, 9। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला केस होता, इवन की जगह आपको होता 4 और ओड की जगह होता आपको 9, तो उस वाले केस के अंदर क्या होता, दोनों को हम राउंडिंग नहीं करेंगे उस केस के अंदर, क्योंकि ये आपकी एक ओड वैल्यू है, ये आपकी एक इवन वैल्यू है। ठीक है, सीधा इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो उस केस के अंदर भी आपका 13 ही यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ठीक है, इवन वाले केस के अंदर 4 आ जाएगा, ओड के अंदर 9 आ जाएगा, 9 + 4 करेंगे तो यहाँ पर 13 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। ये आपके सामने फार्मूला है और थोड़ी सी हवा टाइट कर देगा अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं है। तो हवलदारों और हवलदारनियों कुछ नहीं करना, सभी का स्क्वायर करो। ठीक है, और उसे जोड़ दो। ये क्या है आपका सम स्क्वायर, सभी का स्क्वायर करेंगे और उनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। सभी को जोड़ दो, 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 और 6 30 आपका आंसर बन जाएगा। सम स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, सभी का आपको सम निकाल के, सभी का आपको स्क्वायर निकाल के उनको जोड़ देना है, वही आपका आंसर बन जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, सम स्क्वायर यहाँ पर देखिए 3 और 4 का, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट, हलवा क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही हवलदार और हवलदारनियों। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। ये आपको फार्मूला दिया गया है एवरेज का, इससे तो हम मैथ से भी सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन आगे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा, फिर आपकी हवा निकल जाएगी, लेकिन होगा वो एवरेज का ही। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड करके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22। ठीक है, वैल्यूज़ कितनी है, 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 4.4। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो एवरेज ही निकालना था नॉर्मल, सभी को
ऐड किया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो आपका 4.4 आंसर यहाँ पर आ गया, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है हवलदार और हवलदारनियों। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला, वहाँ पर एवरेज निकालना था लेकिन यहाँ पर भी एवरेज ही निकालना है। तो इसका आंसर बताइए हवलदार और हवलदारनियों, अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत। ये है आपका जो फॉर्मूला है, ये भी एवरेज का ही है, लेकिन ये है आपका एवरेज ए। एवरेज ए का मतलब क्या होता है, जब आपकी वैल्यू ट्रू हो तो उस वाले केस के अंदर उस वैल्यू को 1 मानता ही, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव हो तो उस वाले केस के अंदर ये 0 उसको मानता है। समझ में आया? नहीं आया हुआ हवलदार और हवलदारनियों, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स दैट कंटेन ट्रू इवेल्युएट एज 1, आर्ग्यूमेंट दैट कंटेन फॉल्स इवेल्युएट 0। नहीं आया समझ में? तो अब हम समझा देते हैं। एवरेज वाले केस के अंदर क्या किया था, इसका अगर हमें एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज इसका निकलेगा नहीं, एरर आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एवरेज ए निकालना है। यहाँ पर आप देखिए 4 बड़ा है 3 से, तो ये क्या है आपकी ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू है तो ये इसे 1 काउंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। 1 काउंट करेगा और ये हमारे पास और वैल्यूज़ जो हैं इनको सभी को इसके साथ ऐड करके अपन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो भी हैं आपकी वो आपकी रहेंगी यहाँ पर प्लस में 6, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है आपकी 1 2 3 4, 6 और 4 6 और 1 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये आपकी फॉल्स वैल्यू होती तो ये यहाँ पर 0 रखते हम, ठीक है। ये हमारी ट्रू वैल्यू है तो यहाँ पर इसीलिए हमें 1 रखा है। अगर फॉल्स वैल्यू होती तो यहाँ पर हम अंडा रखते, अपॉन में 4 करते, ठीक है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा बना दिया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम आपको बताना है हवलदार और हवलदारनियों। एवरेज ए कैसे करेंगे, 8 + 10, नेक्स्ट वैल्यू आपकी ट्रू है फॉल्स है, ये आपकी फॉल्स वैल्यू है क्योंकि 13 बड़ा होता है 12 से, ना कि 12 बड़ा होता है, तो हम इसे रखेंगे 0। नेक्स्ट ये वैल्यू हमारी फॉल्स है क्योंकि 19 बड़ा है 18 से, तो इसको रखेंगे हम 1, फिर जोड़ेंगे इसको 6। अपॉन में टोटल नंबर वैल्यूज़ कितनी है आपकी 1 2 3 4 और 5, बटे में 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 18 18 19 और 6 25, 25 और 5 करेंगे तो 5 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा हवलदार और हवलदारनियों, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ MS एक्सेल फार्मूला, काउंट का फंक्शन यहाँ पर लगा रखा है। शायद मैंने काउंट का एक आपसे क्वेश्चन भी करवाया था पिछले वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो काउंट वाला फंक्शन क्या होता है, ये नंबर्स को काउंट करता है, ये लेटर्स को काउंट नहीं करता है। तो इसके अंदर नंबर्स कितने हैं आपके 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन बी। केवल आपको नंबर काउंट करने हैं, यहाँ पर लेटर्स को काउंट नहीं करने हैं। एग्जामिनर देखिए कितना बुद्धि लगा रहा है आपको, कितना पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। 6 भी आपका आंसर में दे रखा है क्योंकि उसको पता है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या क्या लॉजिक लगा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना है हवलदार और हवलदारनियों। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला, इस MS एक्सेल फार्मूला का आपको परिणाम बताना है। थोड़ा सा और मैंने घुमाया इसको यहाँ पर, एग्जामिनर यहाँ पर भी दिमाग लगा रहा है और ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने नहीं बनाया इसको। अब क्या करोगे आप, अगर मैंने पहले वाला जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया उसकी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। टोटल वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर वैसे तो 5 दे रखी हैं, 1 2 3, आप काउंट करोगे इसको 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल आप इसको टिक मार के निकलोगे आगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू है, इसको आपका एक वैल्यू ही काउंट करेगा ये, ठीक है। तो 1 और 2 और 3, 3 ही वैल्यू रहेंगी आपकी। ये कोई एक वैल्यू है जो 2 और 3 से बड़ी है, ठीक है, तो इसको एक ही काउंट करेगा ये, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर्स यहाँ पर काउंट करने हैं 1 2 और 3, 3 यहाँ पर नंबर्स आपके रहेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला, इस MS एक्सेल फार्मूला का आपको परिणाम बताना है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, 8 बटे 16.5, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करना है, फिर 8 को डिवाइड कर देना 16 से, तो 0.5 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला, ये आपका सम है।
इसको आपको सोल्व करना है हवलदारों और हवलदारनियों। कैसे करोगे? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, ठीक है, प्लस 2/2 कितना हो जाएगा? 1, 1 - 1 0, 8 + 0 8। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। 2 का क्यूब करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को सोल्व कर लेना है, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला? इसको आप गलत करोगे 101%। इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ शानदार आपको। इस टाइप का दोस्तों कभी भी आपको क्वेश्चन इस पैटर्न पर मिल जाए तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है? ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। काटा पीटी आपको ऊपर से स्टार्ट करनी है। इसको अकॉर्डिंग टू मैथ से सोल्व नहीं करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। 8 को सबसे पहले काटेंगे 256 को, 256 को 8 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? 8 या 24, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8। फिर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4। इसका आंसर आपका बन जाएगा 4। सबसे पहले 256 को 8 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा? 32। फिर 32 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा हमारे पास? 8। 32 को 4 से करेंगे 8, फिर 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर 4, ठीक है। ऊपर से काटा पीटी स्टार्ट करनी है हमें। ट्रिक क्या है इसकी? कैलकुलेशन आपको स्टार्ट करनी है कहाँ से? अपर एंड से। कैलकुलेशन आपको स्टार्ट करनी है अपर एंड से, नीचे से स्टार्ट नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, अगर आपको राउंडिंग आती है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर राउंडिंग नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला? ये आपको राउंड करना है, ठीक है। कितने प्लेस पर राउंड करना है? ये आपको 1 प्लेस तक यहाँ पर राउंड करना है। ये आपको जो नंबर दिया गया है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो क्या आंसर बनेगा आपका? दोस्तों, अगर आपको 5 यहाँ पर कभी भी दिखे और उससे पहले आपको ओड संख्या देखने को मिले, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 1 जोड़ देना होता है जब हम राउंडिंग करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 2.2। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा। 2.15 को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। अगर आपको राउंडिंग नहीं आती है तो कोई भी आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे राउंडिंग की जाती है। देख लीजिए यहाँ पर 2.15 दे रखा है और इसको राउंड करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो क्या आएगा आपका? 2.2। अब आपका दे रखा है 2.149 और इसको भी आपको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका? 2.1, ठीक है। फिर आपका दे रखा है -1.472, इसको 2 डेसिमल तक आपको राउंड करना है, ठीक है। तो 2 डेसिमल तक राउंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? -1.48, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, ये वाला केस थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका नंबर डिजिट है वो माइनस के अंदर है। ऐसा केस कभी भी आपको देखने को मिले तो इसके अंदर क्या करते हैं? डेसिमल से पहले जो आपका नंबर होता है उसे राउंड करते हैं, ठीक है। कभी भी आपका नंबर डिजिट की वैल्यू माइनस के अंदर हो तो डेसिमल से पहले जो आपकी वैल्यू होती है उसे राउंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 21 को राउंड करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इफ़ नंबर डिजिट इज़ लेस देन 0 द नंबर इज़ राउंड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी वो 0 से कम थी, यानी कि माइनस के अंदर थी, ठीक है। तो हमें डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड के अंदर जो आपकी नंबर था उसे राउंड करना था, तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर 20। राउंडिंग सीखिए, अगर आपको राउंड नहीं आता करना तो आप इसको नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला? निम्नलिखित MS एक्सेल का परिणाम आपको बताना है। एम राउंड का यहाँ पर फंक्शन का यूज़ किया गया है, इसका आपको आंसर यहाँ पर बताना है। एम राउंड कैसे काम करता है? इसमें भी आप राउंडिंग करते हैं अवे फ्रॉम द 0 और जो आपके साइंस होते हैं दोनों नंबर और आपके आर्ग्यूमेंट्स के दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अगर सेम साइन नहीं होंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो एरर के अंदर आने वाला है। कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए, एग्जांपल के तौर पर एम राउंड 10 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इसको राउंड करना है 3 के नियरेस्ट मल्टीपल के अंदर, ठीक है, अवे फ्रॉम द 0, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? 9। कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट आपका -10 और -3, ठीक है। तो 3 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या आएगा? 9। और यहाँ पर जो आपकी साइंस है उन माइनस के अंदर है तो आपका रिजल्ट भी माइनस के अंदर आएगा। नेक्स्ट
1.3 और 0.2, 1.3 और 0.2। अब हमें 0.2 के मल्टीपल के अंदर 1.3 को राउंड करना है, तो 0.2 का मल्टीपल क्या है आपका 1.4, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.4। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है, एक वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, तो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा, ठीक है। दोनों वैल्यू आपकी सेम साइन के अंदर होनी चाहिए एम राउंड वाले केस के अंदर, ठीक है। अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है, दूसरी नेगेटिव के अंदर है, तो आपको यहाँ पर एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको याद रखना है एम राउंड वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। इस MS एक्सेल फार्मूला का आपको परिणाम बताना है। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कैसे करेंगे, क्या बोला था मैंने, ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 8 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 2 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 - 1 यहाँ पर 0 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन भी करवाए और मिक्स उनको कर कर भी आपको क्वेश्चन करवा दिए, जैसे आपके TCS के द्वारा पूछे जाते हैं हवलदारों और हवलदारनियों। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सबसे पहले 8 को 4 से डिवाइड करना, 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से, फिर 1 आ जाएगा, 2 को 2 से, सेकंड वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना है, तो आपका 0 आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो हवलदारों और हवलदारनियों सारे MS एक्सेल के फॉर्मूला क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सारे MS एक्सेल के फॉर्मूला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और फिर भी मुझे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं MS एक्सेल के फॉर्मूला के, तो हवलदारों और हवलदारनियों आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।